भगवान विष्णु जो कि धरती पर बार बार अवतार लेते हैं और पापियों का नाश करके पृथ्वी को पापियों से मुक्त कराते हैं। लेकिन वो तो भगवान विष्णु के अवतार आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो भगवान विष्णु थे, एक बार उनसे ही जो कि दो दैत्य थे वो जाकर सीधा सीधा भिड़ जाते हैं। और जो कहा जाता है कि वैसे तो भगवान विष्णु के जो अवतार थे उनके जो पावरफुल जो शत्रु थे वो रावण हो गया, जैसे कि कंस हो गया, हिरण्यकश्यप हो गया, हिरण्याक्ष हो गया, ये थे। लेकिन जो भगवान विष्णु थे उनका जो सबसे पावरफुल शत्रु था वो कौन थे, तो हम आज उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो जो भगवान विष्णु है, कहा जाता है कि जब एक बार वो अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं, गहरी निद्रा में होते हैं, तो उनके कान से, दोनों कान से मधु और कैटभ नाम के राक्षस बाहर आते हैं। अब जब वो राक्षस बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि ये है कौन और इसके कान में हम कैसे मतलब अभी तक थे। और जो मधु कैटभ होते हैं वो भगवान विष्णु के विशालकाय रूप को देख रहे होते हैं और वहीं पर वो देख रहे होते हैं कि वो एक शेष शैया पर लेटे हुए। मधु कैटभ जो जब उनका जन्म हुआ, वैसे तो वो उस समय में शक्तिशाली नहीं थे, क्यों, क्योंकि वो कान से निकले थे सीधा सीधा, उस समय में उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। और वहीं पर कहा जाता है कि जो जिस समुद्र में मधु और कैटभ थे वहाँ पर वो जो जलीय जीव थे उनसे उस समय में उन्हें भय था, क्यों, क्योंकि एक तो वो ताकतवर नहीं थे और दूसरा उनके पास कोई शक्तियाँ भी नहीं थी। तो मधु कैटभ जो कि भय में डरे हुए थे, तो उन्हें अब शक्तियाँ चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं, जो माँ आदि शक्ति है उनकी वो आराधना करते हैं। तो जो माँ आदि शक्ति है, जब उनकी वो आराधना करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं, तो माँ आदि शक्ति जो होती है उनसे प्रसन्न हो जाती है। अब जो मधु और कैटभ होते हैं, तो जो माँ आदि शक्ति की जब वो आराधना करते हैं, जब उनसे प्रसन्न हो जाती है माता, तो उनसे पूछते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या। तो जो मधु और कैटभ होते हैं वो कहते हैं, माता हमें एक तो बहुत ज़्यादा भय लगता है, क्यों, क्योंकि एक तो हमारे पास शक्ति नहीं है शरीर में और दूसरा हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। तो माँ जो होती हैं वो कहती है, चलो ठीक है, तुम्हारे पास शक्ति होगी, अस्त्र शस्त्र भी होंगे। अब जो दूसरा होता है उनके साथ में, जो मधु और कैटभ के साथ दूसरा, तो वो कहता है कि माता हमें कोई ऐसा वरदान दो कि हम किसी से ना मरे। तो माता ये भी मान लेती, चलो ठीक है। फिर कहते हैं कि हमें इच्छा मृत्यु का वरदान चाहिए। तो जो माता आदि शक्ति होती है वो कहती तथास्तु, ठीक है, तुम्हें इच्छा शक्ति का मैं वरदान देती हूँ। तो जो मधु और कैटभ होते हैं, अब जब उन्हें शक्ति मिल जाती है तो वो इस चीज़ में अभिमानित हो जाते हैं। उन्हें माता कहती भी है कि मैं तुम्हें शक्ति तो दे रही हूँ, लेकिन तुम किसी के साथ अत्याचार मत करना। लेकिन आप सबको पता है कि असुर प्रवृत्ति ऐसी है, अगर उन्हें वरदान मिलेगा, शक्तियाँ मिलेंगी, तो वो तो संसार में उपद्रव ही मचाएगा। अब वहीं पर जो मधु और कैटभ थे वो भी यही करते हैं, वो भगवान विष्णु के पास सीधे सीधे चले जाते हैं। अब भगवान विष्णु जो कि गहरी निद्रा में होते हैं वो उनकी आवाज़ सुनते ही नहीं है। मधु कैटभ उन्हें चिल्ला रहे होते हैं कि उठो, हमसे युद्ध करो, लेकिन जो भगवान विष्णु होते वो तो अपने आराम से सो रहे होते हैं। अब कहा जाता है कि मधु और कैटभ जो गुस्से में होते हैं, वो वैसे तो जब भगवान विष्णु उनकी सुनते नहीं है, तो मधु और कैटभ वहाँ से कहा जाता है कि ब्रह्मलोक की ओर चले जाते हैं। अब जो ब्रह्मदेव है, अब वो तो आप सभी को पता है कि ब्रह्मदेव खाली अस्त्र शस्त्र का निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन उन पर इतनी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं है। और वहीं पर जो कहा जाता है कि सृष्टि के रचाता है वो भी ब्रह्मदेव ही है। अब आपको ये तो पता है कि जो जब ब्रह्मदेव पे शक्तियाँ ही नहीं, तो वो किसी से युद्ध ही नहीं कर सकते। आपने ये भी सुना होगा कि ब्रह्मदेव ने आज तक किसी से शायद युद्ध भी नहीं किया है। हाँ, वहीं पर जो मधु और कैटभ होते हैं वो तो उनके पास चले जाते हैं युद्ध करने के लिए, ब्रह्मदेव के पास। अब जो ब्रह्मदेव होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि तुम हो कौन। तो मधु और कैटभ बताते हैं कि हम मधु और कैटभ हैं और हम भगवान विष्णु के जो कान थे उनसे हमारा जन्म हुआ, उनसे हमारी उत्पत्ति हुई है और हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। तो जो ब्रह्मदेव होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुमसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ। तो मधु कैटभ कहते हैं ठीक है, तुम युद्ध मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ, ये जो ब्रह्मलोक है ये खाली कर दो, इसमें अब हम रहेंगे। तो ब्रह्मदेव कहते हैं ऐसे तो यार कुछ हो नहीं सकता, कोई सॉल्यूशन निकालना होगा। तो जो ब्रह्मदेव होते हैं वो कहा जाता है कि भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं, और जो भगवान विष्णु और भगवान शिव शंकर हैं वो कहा जाता है कि वही ब्रह्मदेव की रक्षा कर रहे होते हैं, जो कि असुर होते हैं। माता आदि शक्ति ने उन्हें ये बोल रखा है कि तुम्ही को रक्षा करनी है इनकी, क्यों, क्योंकि उनके पास तो शक्तियाँ होती नहीं, वो खाली अस्त्र शस्त्र का निर्माण तो करते थे लेकिन वो इस्तेमाल करते नहीं है। तो जो ब्रह्मदेव होते हैं वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु से वो मदद मांगते हैं। तो भगवान विष्णु उठते हैं और फिर उनके साथ ब्रह्मलोक जाते हैं। तो जो
मधु और कैटअप होते हैं वो कहते हैं हमने तुम्हें जब उठाया तब तो तुम उठे नहीं, अब कैसे आ गए। तो भगवान विष्णु कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ और ये लोक खाली करो, ब्रह्म लोक खाली करो और तुम यहाँ से जाओ। तो मधु और कैटअप कहते हैं हम नहीं खाली करेंगे, तुम्हें पहले युद्ध करना होगा। तो भगवान विष्णु ने समझाते हैं कि नहीं, तुम युद्ध मत करो, तुम्हें शक्तियाँ ठीक है, उसमें अभिमान मत करो तुम। लेकिन जो मधु और कैटअप होते हैं वो नहीं मानते और भगवान विष्णु से युद्ध करने तक। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु उनके साथ कई दिनों तक युद्ध करते हैं तो जो मधु और कैटअप होते हैं वो भी उनसे उसी अंदाज में युद्ध कर रहे होते हैं जो भगवान विष्णु का होता है। कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु होते वो उन्हें बार बार मारते थे और वो बार बार जिंदा हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु होता है। इच्छा मृत्यु का वरदान के कारण ही वो बार बार जिंदा हो जाते थे। अब जब तक वो चाहेंगे नहीं, जब तक वो मरेंगे नहीं, भले ही तुम उन्हें कितना ही मार लो। तो भगवान विष्णु कहा जाता है कि इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं और फिर भगवान विष्णु अपनी युक्ति दिमाग लगाते हैं। कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु होता है वहाँ पर अपना एक मोहिनी अवतार लेते हैं। तो जो मोहिनी अवतार होता है वो होता है उन दोनों को छलने के लिए। कहा जाता है कि जब मोहिनी अवतार होता है तो वो मधु और कैटअप के पास जाती है और जो मधु कैटअप होते हैं वो जो मोहिनी अवतार होता है उसको देखकर बहुत ज़्यादा वो उत्साहित हो जाते हैं कि ये कन्या है कौन, ये स्त्री यहाँ पर कैसे आई है और ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब वो उसको देखकर दोनों के दोनों मोहित हो जाते हैं। अब वहीं पर जो भगवान विष्णु के जो अवतार होता है वो ये पहचान नहीं पाते कि ये भगवान विष्णु ही है और हमारे साथ छल कर रहे हैं। तो जो भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार होता है वो उन दोनों की बहुत तारीफ़ करते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम इनके कानों पर निवास कर चुके हैं और तुम्हारे ये आश्रयदाता हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम बात तो सही कर रही हो। तो वो कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम उन्हीं से युद्ध कर रहे हो। तो जो वो मधु और कैटअप होते हैं वो कहते हैं कि हमने इनसे युद्ध नहीं करा, ये ब्रह्मदेव के साथ आए हैं, हम तो नहीं चाहते थे, पहले चाहते थे लेकिन अब ब्रह्मदेव के पास आए, लेकिन जो ब्रह्मदेव है वो ही इन्हें लेकर आए। तो मधु और कैटअप कहते हैं हमारे को तो कोई रुचि नहीं है, लेकिन यही हमसे युद्ध कर रहे हैं। तो जो मधु और कैटअप होते हैं वो मोहिनी अवतार को देखकर इतना ज़्यादा मोहित हो जाते हैं कि उनसे कहते हैं कि तुम्हें हम पाने के लिए क्या करें। तो वो कहते हैं कि तुम इतने शक्तिशाली हो, पहले इनको जाके कोई वरदान दे दो ताकि ये चले जाए यहाँ से। तो भगवान विष्णु को वो कहते हैं चलो ठीक है, तुम हमसे वरदान मांगो और जल्दी से जल्द मांगना। क्यों? क्योंकि हमें युद्ध अब ज़्यादा करना नहीं है, तुम हमसे वरदान मांगो और यहाँ से चले जाओ, हमें इस स्त्री से बातचीत करनी है। तो जो मधु और कैटअप होते हैं जब ऐसा कहते हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुमसे वरदान तो मांगूंगा, लेकिन पहले तुम अपने मन से मुझे वरदान देने की प्रतिज्ञा लो, अपनी इच्छा से मुझे वरदान दोगे। तो जो मधु कैटअप होते हैं वो कहते हैं ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। वो कहते हैं ठीक है, मैं तुमसे वरदान में तुम्हारी मृत्यु मांगता हूँ। तो जो मधु कैटअप होते हैं वो शौक हो जाते हैं कि इसने ऐसा मांगा क्या, और फिर वो उसको मोहिनी को कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है। फिर बाद में जो मोहिनी अवतार होता है वो पता चलता है कि ये भगवान विष्णु का ही अवतार है। तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि भगवान विष्णु ने हमारे साथ छल किया, और फिर वो कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा चतुर हो विष्णु, चलो ठीक है, हमने वरदान दिया तो अब ऐसा ही होगा। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो है उन्होंने अपने सुदर्शन से बाद में उन दोनों का वध कर दिया था। और इस तरीके से जो मधु और कैटअप थे जो कि भगवान विष्णु के कान से ही जिनकी उत्पत्ति हुई थी, उन दोनों का भगवान विष्णु के हाथों से ही वध हो जाता है।